नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से मैं देखूंगी कि अभी से लेकर पूरे एक महीने में हमारी जो मेष राशि है, एरीज वालों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। चाहे आपका रिलेशनशिप है, लव है, पार्टनरशिप है, मनी है, हेल्थ है या एंजल मैसेज है या कोई और भी चीज़ें हैं जो कार्ड में मुझे आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों से कहूँगी कि अगर वीडियो रेजोनेट होता है नीचे इनबॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल भी है टैरोट का, अभय ज्ञान टैरोट क्लब को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए अभी देखिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ पूरे एक महीने की। तो ये एक महीने की अभी से कैसे होगी, आज की डेट से लेके अगले पूरे एक महीने की जो एनर्जी होगी वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपकी बहुत सारी एनर्जी, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे इसमें देखिए मैं अपने कार्ड को मिक्स करूँगी और आपके लिए यहाँ पर मैं 5 कार्ड्स निकालने वाली हूँ। कि मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की एक महीने की रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी एक महीने की कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी एक महीने की कैसी रहने वाली है। तो देखिए हमारे जो मेष राशि वाले हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है ये कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, अब 8 ऑफ पेंटिकल जो है वो क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है ज़रूर। ठीक है, और उस गड़बड़ को अब आप मेहनत करके ठीक करना चाहते हैं, रिकवरी करना चाहते हैं। अगर आपका पार्टनर नाराज़ है या आप नाराज़ हैं, कोई भी मैटर आप दोनों के बीच में हुआ है, रिश्ता अगर बिगड़ा है तो अब आप मेहनत करेंगे, आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका रिश्ता ऐसी जगह पर अटका हुआ था जहाँ पर शादी का मैटर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो अब आप उसके लिए कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप मेहनत करेंगे अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, बहुत बार होता है लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन अब आप वर्क करेंगे। क्योंकि देखिए अगला कार्ड मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पर आया है ये कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। और इसमें आपकी ज़िंदगी में मुझे एक ही ट्रैक नहीं दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ऐसा 2 ट्रैक है जिसके लिए आप इमोशनली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप कोई एक पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे महीने में थोड़ी मिसिंग की एनर्जी दिखाई देती है। आपने उनके साथ कुछ अच्छे पल, अच्छे वक्त बिताए हैं, तो आपके आंखों के सामने कभी कभी बैठे बैठे वो पुराने फ्लैशेस आ जा रहे हैं, उनकी याद आ रही है। ये यादें आपको बहुत सता रही हैं, रात में नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इतना सब है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कि जैसा कि मैंने कहा था कि आप 2 तरफ कंफ्यूज हैं, तो इमोशनली मुझे आप बड़े कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे। देखिए चांद भी उल्टा हो गया ऊपर, यानी मन, चांद का मतलब मन होता है। तो बहुत उथल पुथल आपके मन में मची हुई है। आप इमोशनल पर्सन हैं, आप सोच रहे हैं इधर का भी कर लूँ कि उधर का भी कर लूँ, दोनों में आप दूर हटना नहीं चाहते। तो देखिए इन दोनों में थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, आपकी फैमिली हो सकती है, कोई आपका लव्ड वन पर्सन हो सकता है। एक तरफ कभी कभी होता नहीं कि एक तरफ माँ है और एक तरफ आप जिसको चाह रहे हैं वो है, या फैमिली है या कोई अगला है। उन दोनों के बीच में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप इमोशनली बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे। और देखिए जब कंफ्यूजन बढ़ता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, आप लगातार टेंशन ले रहे हैं। एक बात होती है तो उसकी 10 बात निकाल कर सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, रात भर सोचते रहते हैं। इतना सोचना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँगी इतना अंधेरा आपके मन में दिखाई दे रहा है, ये निगेटिविटी बाहर नहीं है, ये निगेटिविटी आपके मन में भर गई है। उसके लिए मैं आपको हीलिंग मेडिटेशन बताऊँगी,
रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो मेरे चैनल पर जाइए और अभय ज्ञान प्रोडक्शन मून हीलिंग मेडिटेशन आपको वहाँ पर मिलेगा, सर्च कीजिए और करना शुरू करिए। आपको 1 हफ्ते के अंदर रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है एरीज वालों, तो मैं कहूँगी इतनी बड़ी बात नहीं है जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं और एकदम ब्लैक देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस निगेटिविटी से बाहर निकलिए। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। आप निगेटिव को मैनिफेस्ट करेंगे, निगेटिविटी अपने पास लाते रहेंगे तो निगेटिव चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, और जो भी रिश्ता है आपका, हो सकता है कि आप पर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, तो ये इतनी जिम्मेदारियां उठाना और साथ में रिश्ते को लेकर चलना बहुत बोझ बनता जा रहा है आपके लिए, तो एकदम बर्डन हो गया है। लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को चलाया जाए, ठीक किया जाए, और शायद इसीलिए आप कंफ्यूज भी हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपकी जिम्मेदारियां हैं, फैमिली है, परिवार है, एक तरफ आपका लव्ड वन है, मुझे ऐसा जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। तो मैं कहूँगी जस्ट आने वाले टाइम में देखिए, ये महीने के अंत तक मुझे लग रहा है कुछ समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप वर्क कर रहे हैं, आप मुझे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे थे इस रिश्ते पर, देखिए तो क्या होगा कि डिवाइन आपकी मदद करेंगे। जजमेंट कार्ड इसीलिए आया। देखिए ये लोग खुश हो रहे हैं, डिवाइन शहनाई बजा रहे हैं, अंधेरे बॉक्स से बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे अगर आपके जीवन में अंधेरा था, प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, आप स्टक थे, घिरे हुए थे किसी चीज़ से, उससे निकलेंगे, रोशनी की तरफ आएंगे, हैप्पीनेस की तरफ आएंगे। लेकिन अगर आप ये मैनिफेस्ट करेंगे तो कैसे आएंगे? तो मैंने कहा है कि अगर आप वो मेडिटेशन करेंगे तो आप बिल्कुल, आपके जीवन में जजमेंट आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप की रीडिंग की है। अब मैं कार्ड को मिक्स करूँगी और 5 कार्ड निकालूंगी। आपकी मनी की क्या सिचुएशन है, आपका काम काज कैसा रहने वाला है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि मेष राशि वालों की 1 महीने की काम काज की, मनी, बिजनेस, कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो देखिए मैं यहाँ पर अभी 5 कार्ड निकालूंगी आपके लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए कि मनी और कैरियर के मामले में मेष राशि वालों की एनर्जी 1 महीने में कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की मनी के मामले में एनर्जी कैसी रहेगी। मनी मैटर के मामले में मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी, कैरियर कैसा जाएगा, आर्थिक स्थिति कैसी जाएगी। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए मैंने यहाँ पर 5 कार्ड निकाल लिए हैं और ये रहा आपका बॉटम अप डेक। देखिए फिर से जो रिलेशनशिप में आया था वही आपके यहाँ पर भी आया है। ये बंदा पूरी मेहनत करते हुए स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो आप भी कम संघर्ष करने वाले नहीं हैं। वैसे भी आपकी राशि ऐसी है जो मेहनती है। ठीक है, बैल कहीं भी बढ़ा दिया जाए तो लगे हुए हैं, काम किए जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वैसे भी आप बैल की तरह भिड़ जाते हैं और परिश्रम करते हैं, चाहे रिश्ते का मामला हो, चाहे आपकी जॉब का मैटर हो, आपके मनी का मामला हो, आपका बिजनेस हो। तो अगर आपने कुछ काम शुरू किया है या पहले से कर रहे हैं तो वहाँ पर आप बहुत जमकर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये आदमी हथौड़ी लेकर, चीनी लेकर, डॉलर्स को उसको ठोंक पीट के लगा के बढ़िया सुंदर करके और दीवालों पर सजा रहा है। तो ऐसे आप अपने काम में क्रिएटिविटी करने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं, बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देखिए डिवाइन का साथ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप। तो अगर आपके जीवन में कुछ समय पहले, जैसा मैंने कहा था, अंधेरा चल रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप रोशनी में आएंगे, क्योंकि डिवाइन यहाँ पर आपकी मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये हाथ देखिए बादलों से आए, उसमें एक बड़ा सा कप है, तो जीवन में पीस भी मिलेगा। और ये दिखाता है कि आपको डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट इस महीने में कुछ ज़रूर मिलेगा। आप जो मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलने वाला है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कुछ वेट कर रहे थे, अगर आप किसी जॉब में ट्राई कर रहे थे, सरकारी जॉब में ट्राई कर रहे थे, किसी चीज़ में भी, या आप बिजनेस में कुछ उम्मीद कर रहे थे कि ये चीज़ इस टाइम पर ऐसी हो जाएगी, तो इस महीने में आपकी तरफ को तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ मिलने वाली है कामकाज के मामले। ज़्यादातर हो सकता है कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे हो, या आपने एग्ज़ाम दिया हो तो आपका रिजल्ट आ जाए, उसमें आप फाइनल में निकाल लें।
ठीक है। या आप बिजनेस कर रहे थे और उसमें कुछ आपने कहीं पर टेंडर डाला था या कोई प्रोजेक्ट था, कुछ भी था, तो वहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये कार्ड साफ साफ दिखा, देखिए रॉड्स अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं हवा में उड़ते हुए, तो आप बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरे महीने भर में कोई समस्या ही आपके साथ नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए समस्या तो नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आता है, उतार चढ़ाव थोड़े बहुत इसलिए डिवाइन दिखाते हैं कि आप अपने अंदर झांकें, आपने पिछले टाइम में जो काम किया है, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें क्या गलतियाँ की हैं। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपने पिछली बार क्या गड़बड़ हो गई थी, उस चीज़ को अभी आप रिकवर करेंगे। देखिए ये आदमी खुद को लैंप लेकर रोशनी दिखा रहा है, तो इस महीने में आप खुद को रोशनी दिखाने का काम भी करने वाले हैं। कैरियर या काम के मामले में आप अपने ही काम में थोड़ा बहुत कानून निकालेंगे, देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, विश्लेषण करने वाले हैं, अपने अंदर की यात्रा करने वाले हैं। और उसके बाद देखिए उतार चढ़ाव आने के बाद चीज़ें तो बैलेंस में आती हैं और एक गुड न्यूज़ तो आपको मिलेगी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद देखिए इसी महीने में क्या दिखाई देता है, नाइट ऑफ कप। तो ये क्या दिखाता है कि धीरे 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 मनी मैटर का मामला हो, चाहे आपके बिजनेस का हो, आपकी जॉब का हो, कोई कैरियर का मामला आपका चल रहा है, तो धीरे धीरे आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लो मोशन में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। लेकिन जैसे पहले कार्ड आया था कि आप पॉजिटिव नहीं थे, तो आपको खुद को पॉजिटिव करना होगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तभी ये घोड़ा आगे धीरे धीरे बढ़ेगा ना। ये हाथ में कप है, ये प्रॉफिट को दिखाता है, तो आप आगे तभी बढ़ पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप दिखाता है कि आप काम करेंगे, सब कुछ अच्छा करने वाले होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको इमोशन से बचने की ज़रूरत है। इमोशनली किसी चीज़ में ब्रेकडाउन मत कीजिए, नहीं तो नुकसान उठा सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप काम काज कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके काम करिए। ऐसा नहीं कोई आया रोया गाया इमोशन में आके आपने किसी चीज़ में ये कर दिया वो कर दिया और अपना नुकसान उठा लिया, तो ये मत कीजिए। तो इस पूरे महीने में गाइडेंस है आपके लिए। अब देखिए क्या है कि आगे हम देखेंगे, 2 कार्ड निकालेंगे हमारे जो मेष राशि वाले हैं, उनकी सेहत कैसी रहने वाली है। ठीक है, हमारे मेष राशि वालों की इस महीने में सेहत कैसी रहने वाली है। वाह, पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं आप। तो हमारे मेष राशि वालों की एनर्जी इस महीने में सेहत के मामले में कैसी रहेगी। देखिए मुझे आप फिजिकली तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेंटली आप बड़ा लोड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप लोग मुझे फिजिकली तो मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, देखिए ठीक है, बड़ी पॉजिटिविटी है, सब कुछ है, लेकिन इमोशनली और मेंटली बड़ा अप डाउन दिखाई दे रहा है, मन से बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों की बातें चुभ रही हैं आपको, तो जरा मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फिजिकल की दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और ये भी है कि आपने यहाँ पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा उठा लिया है, बर्डन जब ज़्यादा उठाएंगे तो टेंशन तो मिलेगी ही। तो थोड़ा सा सेल्फ लव में आइए, अपना ध्यान दीजिए। आप अपने शरीर में जब इतनी ताकत लाएंगे तब तो इतने सारे रॉड्स इकट्ठा उठाएंगे, इतनी जिम्मेदारियाँ उठाएंगे, और शरीर का ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, मन का ध्यान ही नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा। तो मैं कहूँगी कि विशेष ध्यान दीजिए। अब मैं देखूँगी कि आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है, वो आपसे इस महीने में क्या संदेश देना चाहते हैं। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने ईश्वर को इस समय में याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सही गाइडेंस दें। और मैं यहाँ पर कार्ड निकालूंगी, आप सबकी एनर्जी कलेक्टिव होकर यहाँ पर एक गाइडेंस दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर निकालूंगी 2 कार्ड डिवाइन के गाइडेंस के। हे स्पिरिट गाइड, बताइए मेष राशि वालों के लिए इस आने वाले पूरे 1 महीने में आप क्या गाइड करना चाहते हैं। मेष राशि वालों के लिए इस पूरे महीने में ईश्वर आप क्या गाइड करना चाहते हैं। मेष राशि वालों के इस पूरे महीने में ईश्वर आप क्या गाइड करना चाहते हैं। तो देखिए हमारे मेष राशि वालों, डिवाइन सबसे पहले कहते हैं कि अगर आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम कभी कभी होता है ना, सर उठा के एकदम से चालू हो गए और नीचे नहीं देखा कहाँ पे गड्ढा है क्या है। तो हैप्पीनेस है, खुशियाँ, पॉजिटिविटी सब है, तो गड्ढे में ना गिरिए आप, इतना संभाल कर आपको चलना होगा। पीछे देखिए यहाँ पर एक सफ़ेद कलर का कुत्ता दिखाई दे रहा है जो सबसे वफादार होता है। तो अगर कोई आपका बहुत वफादार मित्र आपको कोई राय देता है, समझाता है, तो थोड़ा उसकी भी सुन के आपको चलनी होगी। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। और डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस समय में आपको सेल्फ लव में आना है, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है।
और देखिए ये लेडी बैठी है, उसने तलवार लिया है और ये अपनी चीज़ें चला रही है। तो अब आपको, जैसा आप बहुत लोगों की बातों में आ जाते थे, उस हिसाब से चलते थे, कभी कभी इमोशनल हो जाते थे, उन सब चीज़ों से हटकर ये समय है अपने बारे में सोचने का, सेल्फ लव का, कि आप क्या चाहते हैं, उस तरफ बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, जोश में आकर निर्णय ले लेते हैं, आपको लोग पढ़ा देते हैं, आपके दोस्त मित्र हो सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो आपका, चाहे आपके कामकाज का मामला हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं जल्दी से। कोई आपको चढ़ा दे रहा है तो आपने समझ लिया, किसी ने बुराई कर दी तो आपने समझ लिया, किसी ने आपके पार्टनर की बुराई कर दी तो आपने दिल पे ले लिया, सब चीज़ें आप लेकर बैठे रहते हैं। ठीक है, ये अच्छा नहीं है। और फिर क्या होता है, जब थर्ड पार्टी आती है और आपको बातें पढ़ाती है और कन्फ्यूज़न कर देती है, तो आपके सामने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं कि अब मैं क्या करूँ, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी क्रिएट होती है, जहाँ पर ज़रूरी तो नहीं है कि देखिए इसमें किसी किसी कप में सांप भी रखा है, किसी में फ्लावर रखा है, तो जब आप कन्फ्यूज़ होंगे तो गलत निर्णय भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड पार्टी के पढ़ाई में मत आइए, आप पॉजिटिव एनर्जी में रहिए, अपने बारे में सोचिए, सेल्फ लव कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अभी मैं देखिए मेष राशि आपके लिए यहाँ पर एक नई चीज़ और निकालने वाली हूँ कि आप अपने मन में अपने डिवाइन के बारे में उनको प्रणाम करके, उनसे प्रेयर करके, एक कोई भी काम आप जो पूछना चाहते हैं जिस चीज़ के बारे में कि ये होगा या नहीं होगा, चाहे आपके रिलेशनशिप का मामला है, चाहे आपके काम का मामला है, मैं यहाँ पर एक कार्ड यस या नो का निकालूंगी। तो आप भी आंख बंद करके प्रेयर कीजिए। यस या नो का कार्ड मैं निकालूंगी, जो आपको गाइड करेगा कि जो आप मन में सोच रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। प्लीज, वाह क्या बात है, यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। अभी आप बहुत सारी परेशानियों में अगर हैं तो उस अंधेरे से आप बाहर निकलेंगे। और अगर आपने जिस कार्ड के बारे में यस नो पूछा है तो यहाँ पर आया है यस, आपका काम हो जाएगा। ये दोनों ही कार्ड बड़े पॉजिटिव आए हैं। तो देखिए हमारे जो मेष राशि वाले हैं, ये तो थी आपकी एक कलेक्टिव एनर्जी, लेकिन इस कलेक्टिव एनर्जी में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे मेष राशि वालों की एनर्जी मैंने बताई है, लेकिन आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक चैनल और भी है, अभय ज्ञान टैरोट लव, अभय ज्ञान प्रोडक्शन के साथ साथ, जिस पर मैं लव रीडिंग डालती हूँ, जिस पर मैं एंजल नंबर्स के बारे में बताती हूँ। तो बहुत सारी आप फ्री रीडिंग वहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी मुझे दिखा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कीजिए 9323135511। तो जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए शुभकामनाएं दूंगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। पूरे 1 महीने बाद मेरा वीडियो आपको फिर से मिलेगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए बाय बाय। मेरे साथ कहिए शक्ति माता की जय हो, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।